अरीना, अरीना, क्या तुम यहाँ हो? सल्तनत ए नूरान के बुलंद व बाला महल में, जहाँ संगे मरमर के फर्श आईने की तरह चमकते थे, 2 शहजादियां रहती थीं। उनका रंग रूप एक जैसा था, मगर उनकी रूहें 2 अलग मंतकों पर बसती थीं। उसकी सुबह तलवारों की खनक से शुरू होती। वह सल्तनत की बेहतरीन शहसवार थी, जो सर पर दौड़ते घोड़े पर बैठकर आंख झपकते में तीर से परिंदे का पर गिरा देती। उसे खतरात से खेलना पसंद था। वह अक्सर अकेली उन इलाकों में निकल जाती जहां आम सिपाही भी जाने से कतराते। अरीना बड़ी थी और उसका रौब ऐसा था कि जब वह दरबार में कदम रखती तो बड़े बड़े तजुर्बेकार वुज़रा की ज़बानें गूंगी हो जाती थीं। उसके खदो खाल संगत राज के शाहकार लगते, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी तेजी थी जैसे किसी शिकारी उकाब की हो। वह सुबह सवेरे नक्शे, हिसाब और रिपोर्ट्स देखती। खजाने के आंकड़े उसे ज़बानी याद थे। वह वजीर आजम से सीधा सवाल करती, अगर ये मंसूबा 3 साल बाद नुकसान देगा तो आज क्यों मंजूर करें? उसकी बात में वजन होता था। वह फैसले जज्बात से नहीं, मंतिक से करती थी। इनाया अरीना के बरक से खामोश झील की तरह थी। उसका मस्कन शाही लाइब्रेरी के वह गौशे थे, जहाँ पुरानी किताबों की खुशबू बसती थी। उसे फूलों से बातें करना और कदीम तारीख की किताबें पढ़ना पसंद था। वह पौधों की तासीर और जड़ी बूटियों के इल्म में माहिर थी। इनाया का मानना था कि जो काम कलम कर सकता है, वह तलवार नहीं कर सकती। वह नर्म दिल थी और हर जानदार के लिए अपने सीने में हमदर्दी रखती थी। छोटी शहजादी इनाया, जिसकी हंसी से महल के उदास दालान भी महक उठते थे। उसकी आंखों में झील जैसी गहराई और लबों पर हमेशा एक दुआ होती। इनाया की सुबह बाग के परिंदों को दाना डालने और कच्ची बस्ती के बीमारों की खबर लेने से शुरू होती। लोग कहते थे, यह शहजादी नहीं, दुआ है। एक रोज अरीना अपनी पसंदीदा काली घोड़ी अबजली पर सवार होकर सल्तनत की आखिरी सरहदों पर वाक़ा स्याह जंगल की सैर को निकली। ये वो जंगल था जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ की मिट्टी इंसानी कदमों की आहट याद रखती है। अरीना अपनी महारत के घमंड में जंगल के बहुत अंदर चली गई, जहाँ सूरज की रोशनी भी दरख्तों की घनी शाखों से डरकर रास्ता बदल लेती थी। अचानक एक अजीब वाकया हुआ। एक हरन का पीछा करते करते अरीना की नजर एक किसान रहीम के छोटे से झोंपड़े पर पड़ी, जो बिल्कुल एक नदी के किनारे खामोशी से बसा हुआ था। रहीम वहां अपनी जमीन पर हल चला रहा था, जिसकी मिट्टी से अजीब सी सुनहरी चमक उठ रही थी। अरीना ने अपनी घोड़ी रोकी। उसकी शार्प माइंडेड अकल ने फौरन हिसाब लगाया कि यह जमीन आम नहीं है। उसने सोचा, अगर यह जमीन शाही कब्जे में आ जाए और यहाँ से यह खास मिट्टी निकाली जाए तो मेरी तलवारें कभी नहीं टूटेंगी और मेरी ताकत नाकाबिले तस्खीर हो जाएगी। अरीना ने घोड़े से उतरकर रहीम को हुक्म दिया, बूढ़े, ये जमीन खाली कर दो। यहाँ अब सल्तनत का असलिया खाना बनेगा। शहजादी, ये मिट्टी सोना उगलती है क्योंकि इसमें मेरी नस्लों का प्यार है। अगर तुमने इसे ताकत के लिए इस्तेमाल किया तो ये जहर बन जाएगी। अरीना ने कह कहा लगाया और अपनी तलवार की नोक रहीम के सीने पर रख दी। तुम्हारी मंतिक कमजोर है बूढ़े, ताकत ही असल सच है। अरीना ने जब रहीम के सीने पर तलवार रखी और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया तो उसे अपनी इस फतह पर एक अजीब सा तकब्बुर महसूस हुआ। रहीम ने खामोशी से अपना बिस्तर उठाया, मगर जाते जाते उसने मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर हवा में उछाली और झेरे लब कुछ कहा। अरीना ने हिकारत से उसे देखा और अपने घोड़े पर सवार होकर वापसी का रास्ता लिया। अब वह अकेली थी और शाम के साए गहरे हो रहे थे। हादसा और जादुई मोड़, जंगल का रास्ता अचानक बदलने लगा। वही दरख्त जो कुछ देर पहले खामोश थे, अब उनकी शाखें अरीना के रास्ते में रुकावट बनने लगी। अचानक उसके घोड़े ने एक जोरदार हिनहिनाहट मारी और पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। सामने कोई नहीं था, मगर अरीना को एक खौफनाक कहकहा सुनाई दिया। अरीना ने अपनी तलवार निकाली। कौन है? सामने आओ। मगर जवाब में जमीन से एक काली धुंध उठी और अरीना के गिर्द एक दायरा बना लिया।
अरीना की वह शार्प माइंडेड अकल जवाब दे गई। उसे महसूस हुआ कि वह घोड़े से नीचे गिर रही है, मगर वह जमीन पर नहीं बल्कि किसी अथाह गहराई में गिर रही थी। शहजादी अरीना की काली घोड़ी वापस आ चुकी थी, मगर उसकी पीठ खाली थी। बादशाह के हुक्म पर दर्जनों सिपाही मुख्तलिफ सिमतों में भेज दिए गए। सिपाहियों, जंगल, पहाड़ों और वादी की तरफ। जी हाँ कमांडर। महल पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। शहजादी अरीना जब होश में आई तो खुद को एक अजनबी जंगल में पाया। उसने देखा कि उसके जिस्म पर पुराना फटा हुआ लिबास था जो कभी शाही नहीं लगता था। उसके पास न घोड़ा था, न तलवार, न ही कोई यादगार चीज जो उसे महल से जोड़े। चलते चलते वह एक बूढ़े सूखे हुए दरख्त के पास पहुंची। ए मुसाफिर, सामने पड़े इस प्याले में नदी से पानी भरकर मेरी जड़ों में डाल दो। मैं बरसों से प्यासा हूं, अगर तुमने ये नेकी की तो शायद तुम्हारा रास्ता आसान हो जाए। मैं एक शहजादी हूँ, किसी की खादमा नहीं। इस वक्त मैं खुद तकलीफ में हूँ, तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मैं एक शहजादी हूँ, किसी की खादमा नहीं। इस वक्त मैं खुद तकलीफ में हूँ, तुम्हारी मदद क्यों करूँ? तकब्बुर का बोझ इंसान को मिट्टी से दूर कर देता है। याद रख, अगर तूने इस जंगल का एक फल भी चखा तो तू इंसान नहीं रहेगी बल्कि एक बेबस मोर बन जाएगी। तेरे पर तो बहुत खूबसूरत होंगे, मगर तेरी आवाज हमेशा के लिए एक दर्दनाक चीख बन जाएगी। अरीना ने दिल ही दिल में इस बदुआ का मजाक उड़ाया कि यह सब वहम है। वह सारा दिन चलती रही, यहाँ तक कि सूरज ढल गया और भूख से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह एक घने दरख्त के नीचे बैठ गई जिस पर सुर्ख चमकदार फल लगे थे। उनकी खुशबू इतनी सहर अंगेज थी कि अरीना अपनी भूख पर काबू न रख सकी। उसने सोचा, सिर्फ एक फल खाने से क्या होगा? सिर्फ ये एक सब फल। जादुई बातें फजल हैं। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, एक जोरदार बिजली कड़की। अरीना के जिस्म में एक लहर दौड़ी। उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी और सब्ज परों में बदलने लगे। उसका कद छोटा होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका लिबास झड़ रहा है और उसकी जगह रंग बिरंगे चमकदार पर निकल रहे हैं। महज चंद लम्हों में शहजादी अरीना एक बेहद खूबसूरत मोर बन चुकी थी। उसने अपनी खूबसूरती देखने के लिए पर फैलाए तो वह वाकई शाहकार थे, मगर जैसे ही उसने मदद के लिए पुकारना चाहा, उसके हलक से एक अजीब और तकलीफदेह चीख निकली। उसे याद आया कि मोर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसकी आवाज हमेशा उदास होती है। अब अरीना के पास कोई रास्ता नहीं था। वह उड़ती हुई महल की तरफ रवाना हुई ताकि अपनी बहन इनाया को ढूंढ सके। जब वह महल के उसी बाग में पहुंची जहां इनाया किताब पढ़ रही थी, तो इनाया इस खूबसूरत मोर को देखकर हैरान रह गई। इनाया ने उसके रंग देखे, उसके परों का झाहो जलाल देखा, मगर जैसे ही मोर अरीना ने इनाया के करीब जाकर अपनी गर्दन झुकाकर रोते हुए चीख मारी, इनाया की आंखों में आंसू आ गए। इनाया ने मोर के सर पर हाथ रखा और सरगोशी की। तुम्हारी आंखें बहुत जानी पहचानी है। तुम इतने खूबसूरत हो, मगर तुम्हारी आवाज में इतना दुख क्यों है? उसने अपनी चोंच से जमीन की मिट्टी कुरेदकर वहाँ अरीना का पहला लफ्ज लिखना चाहा, मगर ऐन उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका आया और वह निशान मिट गया। काश तो बोल सकता, मेरी बहन खो गई है, काश तूने उसे कहीं देखा होता। वह बोझिल कदमों से उड़ी और उसी सियाह जंगल की तरफ लौट गई जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। अब उसका ठिकाना महल के रेशमी पर्दे नहीं बल्कि जंगल की तपती हुई जमीन और घने दरख्त थे। जंगल के एक गोशे में बहुत से चरिंद परिंद अपनी जिंदगी में मग्न थे। वहाँ और भी बहुत से मोर थे जो बारिश की खुशबू पर अपने पर फैलाकर रक्स कर रहे थे, लेकिन अरीना उनके बीच होकर भी तन्हा थी। वह इन परिंदों में घुल मिल तो गई। महल के दरबार में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। बादशाह सलामत अपने तख्त पर सर झुकाए बैठे थे। उनके सामने सल्तनत का नक्शा फैला हुआ था, मगर उनकी नजरें धुंधला रही थीं। तमाम सिपाही और शिकारी नाकाम लौट चुके थे। इसी लम्हे अनाया, जो हमेशा अपनी किताबों में गुम रहती थी, दरबार में दाखिल हुई। वह अपने बाप के सामने आकर झुकी और बड़े अदब मगर मजबूत आवाज में बोली, अबू जान, जहाँ तलवारें नाकाम हो जाएं, वहाँ कभी कभी दुआ और इल्म काम कर जाता है। सिपाहियों ने अरीना को अपनी नजरों से ढूंढा, मैं उसे अपने दिल से ढूंढूंगी। मुझे इजाजत दीजिए
कि मैं इस जंगल में जाऊं जहां से कोई खबर नहीं आई। बादशाह ने तड़प कर सर उठाया। नहीं बेटी, मैं एक बेटी खो चुका हूं। अब तुम्हें इस सिया जंगल की नजर नहीं कर सकता। तुमने कभी तलवार नहीं उठाई, तुम इस खतरनाक रास्ते का मुकाबला कैसे करोगी? अरीना मेरी ढाल बनती थी, आज मेरा इल्म उसका सहारा बनेगा। मुझे अपनी दुआओं के साथ रुखसत कीजिए। जाओ बेटी, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम अरीना को वापस ले आए तो ये न सिर्फ इस सल्तनत की जीत होगी बल्कि एक बाप को उसकी जिंदगी दोबारा मिल जाएगी। अनाया ने सिर्फ एक सादा घोड़ा और पीने का पानी साथ लिया और खामोशी से महल के बड़े दरवाजे से निकलकर उस सिमत चल पड़ी जहां अफक पर सियाह जंगल के साए मंडला रहे थे। अनाया जब जंगल में पहुंची तो उसने तलवार नहीं उठाई, बल्कि वही इल्म काम में लाई जो उसने किताबों से सीखा था। वह पौधों से रास्ता पूछती, परिंदों की चहचहाहट पर कान धरती और दिल ही दिल में अरीना को पुकारती। अरीना, अरीना, क्या तुम यहाँ हो? चलते चलते वह उसी नदी के किनारे पहुंची जहां वह खूबसूरत मोर अरीना उदास बैठा था। नदी के किनारे अनाया उस उदास मोर के पास बैठ गई। उसने महसूस किया कि यह मोर कोई आम परिंदा नहीं है। उसकी आंखों में वही चमक थी जो अरीना की आंखों में हुआ करती थी, मगर अब वहां पशेमानी थी। अनाया ने अपना रेशमी दुपट्टा मोर के गर्द लपेटा ताकि उसे सर्दी न लगे। वह मोर अरीना बिल्कुल खामोश अनाया के कंधे से लग गया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सुकून पाता है। अनाया ने मोर को उसी नदी के किनारे उदास बैठा छोड़ दिया और खुद जंगल की गहराई में चली गई। उसे यकीन था कि उसकी मोहब्बत उसे रास्ता दिखाएगी। चलते चलते उसके सामने वही अजीम और कदीम दरख्त आया। दरख्त की आवाज गूंजी, ऐ मुसाफिर, मैं बरसों से प्यासा हूँ, क्या कोई है जो मेरी प्यास बुझाए? अनाया ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने करीब पड़ा हुआ मिट्टी का पुराना प्याला उठाया, नदी तक भागी और पानी लाकर दरख्त की जड़ों में डालना शुरू किया। जब तक दरख्त की मिट्टी सैराब नहीं हो गई, वह बार बार पानी लाती रही। दरख्त की सूखी शाखें हरी होने लगीं और उस पर नन्हे फूल खिल उठे। दरख्त ने नरमी से पूछा, इस बेरहम जंगल में तुमने एक बेजान लकड़ी पर तरस खाया। तुम यहाँ क्या ढूंढने आई हो? मेरी बहन अरीना खो गई है। वो अक्लमंद थी मगर शायद भटक गई है। मैं उसे वापस लेने आई हूँ। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दरख्त ने अपना सीना खोला तो अनाया को वहां से वह मुकद्दस आईना और पुरस्कार कागज मिल गया। ए शहजादी, इस कागज पर 3 पहेलियां दर्ज हैं। जब तक तुम इनके जवाब नहीं ढूंढोगी, ये आईना तुम्हें कुछ नहीं दिखाएगा। याद रखना, ये पहेलियां तुम्हारी बहन के माजी, हाल और मुस्तकबिल का पता है। अनाया ने दरख्त का शुक्रिया अदा किया। कागज हाथ में लिए खामोशी से एक पत्थर पर बैठ गई। उसने पहेलियां पढ़ना शुरू की। पहली पहेली, अरीना की शख्सियत की तरफ इशारा। वो क्या है जो जितना तेज होता है उतना ही अंधेरा फैलाता है? जिसके पास हो उसे सब नजर आता है, मगर उसे अपना आप नजर नहीं आता। अनाया सोच में पड़ गई। उसने अपनी जिंदगी में अरीना को देखा था। अरीना की अकल बहुत तेज थी, मगर उसी अकल के गुरूर ने उसे अंधा कर दिया था कि वह दूसरों का दुख न देख सकी। अनाया ने धीरे से कहा, गुरूर से भरी अकल। कागज पर पहली सतर सुनहरी हो गई। वो क्या है जो लोहे को काटता है, हवा का सीना चाक करता है, मगर जब अपनों के सामने आए तो बेअसर हो जाता है? अनाया मुस्कुराई। उसे याद आया अरीना को किस चीज का शौक था। तलवार और तीर। अरीना की तलवार दुश्मनों के लिए तो बला थी, मगर वह अनाया की मोहब्बत के सामने हमेशा झुक जाती थी। कागज की दूसरी सतर भी चमकने लगी। अनाया कागज पर लिखी आखिरी पहेली को बार बार पढ़ रही थी, मगर उसका जहन उलझा हुआ था। 2 पहेलियां तो उसने बासानी हल कर ली थी, लेकिन यह आखिरी गुत्थी उसे किसी दीवार से टकरा रही थी। थक हार कर वह बोझिल कदमों से वापस उसी नदी के किनारे आ गई जहां वह खूबसूरत मोर अब भी गर्दन झुकाए उदास बैठा था। अनाया नदी की लहरों के पास पत्थर पर बैठ गई। जंगल में शाम के साए गहरे हो रहे थे और उसकी उम्मीद दम तोड़ रही थी। उसने एक बार फिर वह कागज खोला और आखिरी पहेली दोहराई। ताज सर पर है मगर वो बादशाह नहीं, रंग हजारों हैं मगर वो कुली नहीं। वो आसमान से रोता है और जमीन पर रक्स करता है।
उसका हुस्न सबकी आंख में है, मगर उसका दुख उसके पैरों में है। अनाया ने सोचा, कौन है जिसका दुख उसके पैरों में है? उसी लम्हे उसकी नज़र सामने बैठे मोर पर पड़ी। मोर ने अपनी गर्दन उठाई और नदी के पानी में अपने अक्स को देखा, फिर एक ऐसी दर्दनाक आवाज निकाली जो पूरे जंगल में गूंज गई। अनाया का दिल धक से रह गया। उसने गौर से मोर के सर पर मौजूद कलगी ताज को देखा, उसके रंगीन पंखों को देखा और फिर उसके बदनुमा पैरों को देखा जिन्हें मोर छुपाने की कोशिश कर रहा था। मोर, उसका मतलब है वो मोर। अनाया ने अपनी झोली से वह चांदी का जादुई आईना निकाला जो उसे दरख्त ने दिया था। जैसे ही अरीना ने आजिजी से अपना सर मिट्टी पर रखा, आईने से एक सुनहरी रोशनी निकली और पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। मोर के रंगीन पर आहिस्ता आहिस्ता इंसानी लिबादे में बदलने लगे। एक जोरदार चमक के साथ शहजादी अरीना अपने असल इंसानी रूप में वापस आ चुकी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने महल के मीनारों को छुआ, पहरेदारों ने देखा शहजादी अनाया अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ पुरवकार और बाएतमाद शहजादी अरीना घोड़े पर सवार चली आ रही थी। अरीना के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर लौटी हो। महल में जैसे जिंदगी लौट आई। बादशाह सलामत, जो कई रोज से गमज़दा थे, अपनी दोनों बेटियों को सलामत देखकर फरते जज्बात से आगे बढ़े और उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि आज सल्तनत को उसकी असल वारिस मिल गई है। दरबार सजा हुआ था, मगर अरीना के चेहरे पर जश्न के बजाय एक संजीदा अज़्म था। उसने तख्त के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में सिपाहियों को हुक्म दिया, इसी वक्त शाही दस्ता रवाना किया जाए और उस किसान रहीम और उसके खानदान को ढूंढकर पूरे एहतराम के साथ दरबार में लाया जाए, जिन्हें मेरी नादानी की वजह से अपनी जमीन छोड़नी पड़ी थी। सिपाही फौरन रवाना हुए और कुछ ही देर में बूढ़े रहीम को दरबार में लाया गया। वह खौफजदा था। उसे लग रहा था कि शायद उससे कोई नई खता हुई है। रहीम, उस दिन मैंने तुम्हारे सीने पर तलवार रखी थी, मगर कुदरत ने मुझे सिखाया कि असल ताकत लोहे में नहीं, सच मिट्टी और हक में होता है। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और आज सबके सामने तुमसे माफी मांगती हूँ। शहजादी, जो अपनी गलती मान ले वो कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस दी जाती है और इस पर होने वाला तमाम नुकसान शाही खजाने से पूरा किया जाएगा। आज से तुम्हारी नस्लें इस जमीन की मालिक होंगी और सल्तनत तुम्हारी मुहाफिज। इनाया, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे आईना ना दिखाया होता तो मैं आज भी किसी शाख पर बैठी अपनी किस्मत पर रो रही होती।